भी बड़ी टैक्स राहत जो है यहाँ पर देश की जनता को वित्त मंत्री देती हुई नजर आई है। हालांकि यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी जानना है कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल जो है वो लाया जाएगा और उसमें भी कई बड़े बदलाव जो हैं वो किए जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसको हम विस्तार से आपको बताएंगे। जैसे माना ये जा रहा है कि कानून को आसान भाषा में लिखा जा सकता है ताकि जो आम लोग हों वो बेहतर तरीके से नए आयकर कानून को समझ पाएं और उसमें उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। इसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने भाषण के दौरान बोलती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि नया जब बिल आएगा तो उसको इस तरीके से बनाया जाएगा कि जो आम नागरिक है वो भी उसे आसान भाषा में समझ सके। और आपको सुनवाते हैं कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा है। It was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. तो बजट में मिडिल क्लास पर पूरा फोकस रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार सबसे ज्यादा फोकस जो है वो मिडिल क्लास पर रखा है। और इससे पहले भी आपने जब पीएम मोदी को सुना था तो उन्होंने भी यही कहा था कि इस बार जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वर्ग है वो भी आगे बढ़ सके, इसके ऊपर पूरा फोकस जो है वो सरकार का रहने वाला है। और माना ये गया था पीएम मोदी के बयान के बाद कि इस बार जो है वो तोहफा दे सकती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जो मिडिल क्लास लोग हैं और जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनको बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। और बजट में भी ऐसा देखने को मिला क्योंकि 12 लाख तक की आय पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा है कि टीडीएस की प्रक्रिया को और ज्यादा आसान बनाया जा सकेगा ताकि किसी भी तरीके की समस्या जो है वो सीनियर सिटीजन्स को ना आए। और इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी कर दी जाती है और उसके लिए ब्याज पर छूट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि टीडीएस और टीसीएस में कमी की जाएगी ताकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए। बजट में अब तक के सबसे बड़े ऐलान क्या हैं वो आपको जरा हम विस्तार से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि 24 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स जो है वो लिया जाएगा। और 12 लाख तक की हालांकि कमाई पर यानी कि 12 लाख तक की जो जिनकी सैलरी है साल की उन पर कोई भी तरीके का टैक्स यहाँ पर नहीं लगाया जा रहा है। इस वक्त का ये सबसे बड़ा ऐलान माना जा रहा है और तोहफा यहाँ पर मिडिल क्लास को वित्त मंत्री की तरफ से दिया गया है, ये कहना कोई दोहराना होगा। 12 लाख तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो वहीं वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा और इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में फिर से विस्तार से जनता को बताया जाएगा। ये बिल लाया जाएगा और बिल में किस तरीके की से जो है बातें रखी जाएंगी वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इस दौरान लोग आस लगाए काफी ज्यादा बैठे हुए हैं कि बिल में क्या कुछ रह सकता है। कानून को आसान भाषा में लिखा जा सकता है और अनावश्यक और अप्रचलित जो प्रावधान है उनको हटाया जा सकता है क्योंकि कई बार ऐसा वित्त मंत्री की तरफ से भी देखने को मिला है। उन्होंने भी कहा है कि कई ऐसे शब्दावली होती है, कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है और इसमें किसी भी तरीके की समस्याएं ना आए लोगों को, इसके लिए सहूलियतें उसमें दी जाए ताकि आम जनता बेहतर तरीके से इस कानून को समझ सके। और यही वजह है कि वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया कि अगले हफ्ते जब इस बिल को लाया जाएगा तो उसमें और विस्तार से इसकी रूपरेखा को जो है वो दर्शाया जाएगा। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि कर विवादों को कम भी किया जा सकता है, यानी कि जो केसेस होते हैं उनको आसान भाषा में किया जा सके तो उनको भी बेहतर तरीके से बताया जा सके। इसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बताती हुई नजर आई हैं। और क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर जानना हो जाता है कि ये जो बड़ा तोहफा दिया गया है सरकार की तरफ से किस तरीके से लोगों को रहने वाला है और किस तरीके से लोगों को आसानी रहने वाली है, इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। अंशिका त्यागी जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई हैं, फाइनेंस और मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है अंशिका जी आपका। बड़ा
ऐलान कर दिया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। उन्होंने ये कहा है कि 12 लाख तक की जिनकी आय है उनको किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना है। सबसे पहले आपसे मैं इस पर विस्तार से जानना चाहूंगी ताकि हमारे दर्शक भी इसे समझ सके। ओके, सो सबसे लास्ट में बजट में निर्मला सीतारमण ने उसको रखा था। मैं पूरा बजट सुना, उसके मैं सबसे लास्ट में उन्होंने मेंशन करा ताकि जितना भी ऊपर से आप भी लोगों को दिख रहा था कि कुछ नहीं मिला, लास्ट में एक खुशी मिल सकती है। तो उसमें उन्होंने सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है, जो कि लोग जो मार्केट में एक्सपेक्टेशंस रखे थे वो 10 लाख की रखे हुए थे, लेकिन उन्होंने एडिशनली 2 लाख और कर दिया है। तो ये एक काफी बड़ी राहत मिली है स्पेसिफिकली सैलरी क्लास पीपल को। और अगर आप देखोगे ना प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे या उस पे ट्विटर पे हमेशा ये ट्रेंड में रहता है कि स्लैब रेट्स को बढ़ाओ, तो ये बहुत अच्छा हुआ है उसमें। एंड साथ में ये भी अच्छा रखा गया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पिछले बजट में इन्होंने बढ़ाई थी 75,000, वो अभी भी स्टैंडर्ड डिडक्शन भी साथ में रहेगी आपकी। तो 12 लाख तक इन्होंने जो न्यू स्लैब रेट रखा है, 0 से 4 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 4 to 8 लाख पे 5% लगेगा, और फिर उसके बाद 8 से 12 लाख पे 10%, एंड देन 12 लाख से 16 लाख पे 15%, एंड देन उसके आगे बहुत सारे टैक्स स्लैब्स उन लोगों ने बना दिए। अब 24 लाख पे 30% वाला रेट आता है। तो इस चीज में हमें समझ में आता है कि अगर 12 लाख तक की कोई भी इनकम है, रेट रहेगा, मतलब कि ये अंशिका जी, ये जो आपने बोला ना कि बहुत सारे टैक्स स्लैब यहाँ पर बना दिए गए इनकी तरफ से, यहीं पर आम जनता समझने में मात खा जाती है। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि अगर 12 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देना तो उसके बाद ये जो प्रावधान रख दिए गए इनको लेकर के क्या होगा। मैं चाहती हूँ इसी को आप थोड़ा सा एलैबोरेट करिए, थोड़ा सा। तो इसमें क्या होगा, क्या है कि अभी आपका अगर 0 से 4 लाख बोला है कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील टैक्स रहेगा, मतलब कि 0 से 4 लाख की इनकम किसी की है तो उस पर कोई टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। लेकिन जब हम 4 लाख से 8 लाख का स्लैब देते हैं तो उसमें बोले 5% का टैक्स लगेगा। तो 4 लाख से 8 लाख की इनकम हमारी 4 लाख की हो गई, जिसपे कि 5% से लगेगा, मतलब कि 20,000 रुपए टैक्स बन गया। अब हमारा आता है 8 लाख से 12 लाख, अगेन 4 लाख की इनकम है, उस पे वो बोल रहे हैं 10% से टैक्स लगेगा। तो 8 लाख से 12 लाख पे जो टैक्स बना वो 4 लाख पे 10% 40,000 रुपए हो गया। तो टोटल टैक्स अगर हम 12 लाख तक देख रहे हैं, 20,000 सेकेंड स्लैब का और 40,000 दूसरे स्लैब का, तो टोटल मिला के 60,000 का टैक्स बन रहा है। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक सेक्शन होता है सेक्शन 87A, जिसमें रिबेट मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसको बोलते हैं, तो आपका टैक्स बन रहा है 60,000 का, और उसमें आपको 75,000 का डिडक्शन भी अवेलेबल है। तो 60,000 आपका टैक्सेबल इनकम और द डिडक्शन विच एवर इज लोअर, उसका आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो 60,000 का टैक्स बन रहा है, 75,000 की आपके पास लिमिट है, तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ओके, ठीक है। और ये जो नया आयकर कानून लाने की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि इसको जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको विस्तार से थोड़ा सा समझाइए ताकि लोग समझ सकें, तो आपको क्या लगता है कि इसको और ज्यादा विस्तार तरीके से और आसान भाषा में लिखा जाएगा, और यही वजह है ताकि आम लोग भी समझ सके, वो कंफ्यूज ना हो कि 12 लाख तक अगर टैक्स नहीं देना है तो ये 0 से 4 लाख तक का जो आप बता रही हो और उसके बाद जो बता रही हो वहां जो टैक्स देना है उसमें आखिर क्या दिक्कतें आती हैं। आप ये मानती हैं कि आसान भाषा में इसे अब सरकार की तरफ से लाया जाएगा? बेसिकली मुझे भी ऐसे लगता है कि नॉर्मली जब हम मार्केट में लोगों को बोलते हैं कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, फिर उसके बाद हम बोल देते हैं 0 से 4 लाख पे कुछ नहीं है, लोगों को लगता है 0 से 4 लाख पे कुछ नहीं है, क्योंकि पीपल हर किसी के पास उतनी नॉलेज नहीं है। मान लो मुझे 87A की रिबेट का पता है कि ठीक है उसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, काफी लोगों को पता है जो सैलरी क्लास वर्किंग है, बट स्टिल तो इसमें इनको इस तरीके से रखना चाहिए, अगर 12 लाख तक आप स्टैंडर्ड, या तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को हटा दो और सिंपली सेट कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद से स्लैब बनाना स्टार्ट करो। अगर मैं बात करूं न्यू टैक्स